हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलदेव और आज मैं आपको अ गर्ल विद ए बास्केट, जिसे विलियम सी डगलस ने लिखा है, अ गर्ल विद अ बास्केट यानी टोकरी वाली छोकरी यानी टोकरी वाली लड़की। तो इस पाठ में इसकी मैं समरी आपको बताऊंगा पहले, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगा। तो इसकी समरी, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी गदर, सन्नी देओल की है। उस फिल्म में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था और उस समय जो गदर हुआ था वो उस फिल्म में दिखाया गया है। तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान से भारत में शरणार्थी के रूप में आकर के रहने लगे। तो ये इस पाठ के लेखक जो विलियम सी डगलस हैं, ये भारत में घूमने के लिए आए 1950 में, और 1950 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये नई दिल्ली से रानीखेत तक इन्होंने यात्रा की, बरेली तक ट्रेन से, और उसके बाद में रानीखेत बाई कार से गए थे। तो उस समय इन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा, खेत देखे, गांव देखे, गंगा देखी और जंगल, तमाम चीज़ें देखने के बाद फिर ये जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो वो ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती थी। तो हर स्टेशन पर ये लोगों से बातचीत किया करते थे। तो एक जगह पर, एक स्टेशन पर जब ये उतरे तो इन्हें छोटे छोटे बच्चों ने घेर लिया, वही शरणार्थी बच्चे थे। तो उसी की समरी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, अ गर्ल विद ए बास्केट, टोकरी के साथ छोकरी, विलियम सी डगलस। सी का मतलब कैंपबेल, विलियम कैंपबेल डगलस। तो ये ब्रीफ समरी ऑफ द लेसन, संक्षिप्त इसका सारांश मैंने लिखा है। आप लोग पहले सारांश देखें, याद करें, पढ़ लें तो पाठ को पढ़ने में, क्वेश्चन आंसर याद करने में आपको आसानी रहेगी। द ऑथर विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेखक विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के जज थे। ही विजिटेड इंडिया इन 1950, उन्होंने 1950 में भारत भ्रमण किया। ड्यूरिंग हिज विजिट ही ट्रेवल्ड अ लॉट इन इंडिया, अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा भ्रमण किया। एट दैट टाइम इंडिया वाज फेसिंग रिफ्यूजी प्रॉब्लम, उस समय भारत शरणार्थियों की समस्या का सामना कर रहा था। द ऑथर वाज गोइंग ऑन हिज विजिट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, लेखक नई दिल्ली से रानीखेत की ओर अपने भ्रमण पर जा रहा था। ही कवर्ड दिस जर्नी टू बरेली बाई ट्रेन, उसने इस यात्रा को बरेली तक ट्रेन से कवर किया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद कार से रानीखेत गया। व्हेन ही गॉट डाउन एट वन स्टेशन, जब वह एक स्टेशन पर उतरा, ए ग्रुप ऑफ रेफ्यूजी चिल्ड्रन सराउंडेड हिम, तो शरणार्थी बच्चों के ग्रुप ने इन्हें घेर लिया। These children were described as refugee, ये बच्चे शरणार्थियों के रूप में वर्णित किए गए हैं। बिकॉज, क्योंकि their parents had been driven out of पाकिस्तान, क्योंकि उनके
माता पिता पाकिस्तान से निकाल दिए गए थे। हैविंग लेफ्ट ऑल देयर प्रॉपर्टी एंड हाउसेज, अपना सब कुछ यानी प्रॉपर्टी और घर पाकिस्तान में छोड़ करके, हैविंग लेफ्ट ऑल देयर प्रॉपर्टी एंड हाउसेज, सब कुछ छोड़ करके आने के बाद दे हैड केम टू इंडिया एज रिफ्यूजीज, वे भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए। दीज चिल्ड्रन वर सेलिंग रीड बास्केट्स, ये बच्चे नरकुल की टोकरियां बेच रहे थे, एंड फैंस और पंखे बेच रहे थे, विद सिंपल डिजाइंस, जिनकी डिजाइन बड़ी साधारण थी। द राइटर बाट सम बास्केट्स एंड फैंस, लेखक ने कुछ टोकरियां और पंखे खरीद लिए। हिज आर्म्स वर फिल्ड, उसकी बाहें भरी हुई थीं, विद देम, उन चीज़ों से, टोकरियों और पंखों से, एंड ही डिड नॉट वांट टू बाई एनी मोर, और अब वो और कोई भी चीज़ खरीदना नहीं चाहता था। Among the refugee children there was a girl of 9 years, उन्हीं बच्चों के बीच में एक 9 साल की लड़की भी थी। उन्हीं शरणार्थी बच्चों के बीच में एक 9 साल की लड़की थी। She wanted to sell her basket, वह भी अपनी टोकरी बेचना चाहती थी। विद हैंडल, हैंडल वाली टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, टू द राइटर, लेखक के लिए। शी वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट, वह इसके लिए 1 रुपया, अ रुपी एंड हाफ, और आधा यानी 1.5 रुपया चाहती थी। शी वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थी। शी वाज ड्रेस्ड इन रेजेज, वो फटे हुए कपड़े पहने थी, चिथड़े, रेजेज। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। द राइटर हैड ऑलरेडी बॉट अ नंबर ऑफ बास्केट्स एंड फैंस, लेखक पहले ही बहुत सी टोकरियां और पंखे खरीद चुका था। ही हैड नो नीड टू बाई एनी मोर, और उसे अब और कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी। द ऑथर वॉज डीपली मूव्ड बाई द पॉवर्टी एंड पिटेबल प्लीडिंग ऑफ द गर्ल, लेखक उस लड़की की गरीबी और दयनीय प्लीडिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। प्लीड मतलब रिक्वेस्टिंग, प्रार्थना करना। ही देयरफॉर, इसलिए उसने पुट 15 cents into her basket as charity, 15 सिक्के उसकी टोकरी में दान के रूप में रख दिए। अपने कोट में हाथ डाला, एक मुट्ठी भर रेजगारी निकाली और दान उसकी लड़की की टोकरी में रख दिए। दिस हर्ट हर सेल्फ रेस्पेक्ट, इससे उसके आत्मसम्मान को चोट लगी। She did not want the money as alms, वह भीख के रूप में पैसा नहीं चाहती थी। She had a strong sense of self-respect, उसमें आत्मसम्मान की भावना थी। She raised her head, उसने अपना सिर उठाया, हाई, ऊंचा, and with pride and full grace, अभिमान और फुल ग्रेस के साथ में। She returned the money to the writer, उसने पैसा लेखक को वापस कर दिया। Her sense of self respect, उसके इस आत्मसम्मान की भावना ने impressed the writer so deeply, लेखक को इतना ज़्यादा प्रभावित किया, that he bought her basket, कि उसने उसकी टोकरी खरीद ली, मजबूर होकर के खरीदनी पड़ी। The girl wiped her tears, लड़की ने अपने आंसू पोंछे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड ran toward
टुवर्ड्स हर हट, और अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ती हुई चली गई। इन दिस वे द राइटर वाज डीपली touched by the dignified and self-respecting behavior of the poor girl and Indian people. In this way, इस प्रकार से the writer was deeply touched, लेखक बहुत ज़्यादा उसको टच हुआ, फील हुआ, हृदय में उसने महसूस किया बाय द डिग्निफाइड एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिहेवियर, सम्मान से भरा हुआ और आत्मसम्मान से, डिग्निफाइड माने भी सम्मान होता है, उस लड़की के आत्मसम्मान के व्यवहार से और भारत के लोगों के व्यवहार से लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। दे वर एट द ईज ऑफ हंगर, ये भूखमरी के कगार पर थे, ईज किनारे पर थे, बट दे एट द ईज ऑफ हंगर, भूखमरी के कगार पर, बट दे हैड हाई सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, लेकिन उनमें आत्मसम्मान की बहुत उच्च भावना थी। ही टोल्ड दिस इंसिडेंट टू पीटी नेहरू, ये कहानी, ये घटना लेखक ने पंडित नेहरू को बताई, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनफैक्ट द गर्ल वाज ए सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, वास्तव में वो लड़की भारतीय संस्कृति की प्रतीक थी। द प्राइड एंड हाई सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान, अभिमान और आत्मसम्मान की उच्च कोटि की भावना ऑफ द गर्ल, उस लड़की की, वाज वन रीजन, एक मुख्य कारण थी, विच द राइटर गेव पीटी नेहरू, जो लेखक ने पंडित नेहरू को बताई, फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया, कि इसीलिए, इसी कारण भारत से प्रेम करने लगे हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।